जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में आपको कराऊंगा कैलकुलस की फर्स्ट टॉपिक लिमिट। राइट, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली क्वेश्चन दो होंगे बट कंसेप्ट मैं इसके इन दोनों क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। राइट, इस टाइप के लिमिट वाले क्वेश्चन की। राइट, ये दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी। राइट, वो चाहे आईआईटी जेई मेन हो एडवांस एंड आईआईटी जैम, बीएससी एंट्रेंसेस, एमएससी एंट्रेंसेस एंड राइट फॉर बीटेक एंट्रेंसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल है। लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। राइट, कोई सीरीज हो उस पे अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, राइट, तो उसकी लिमिट कैसे हम फाइंड करेंगे। राइट, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी ये सीरीज है, राइट, और इस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो इसको कैसे हम इसके लिमिट लगाएंगे, ऐसे तो डायरेक्ट पुट नहीं कर देंगे। राइट, सो इस तरह से लिमिट, तो मैं इसको बता रहा हूं जब भी इस तरह की आपको लिमिट दिखे सीरीज ऑफ फंक्शंस पे, सीरीज पे, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट होगा इसको लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको हम अपना टारगेट ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। राइट, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन के द्वारा इसकी लिमिट निकालेंगे। राइट, सो कैसे इसको, इस लिमिट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन इंटीग्रल फॉर्म। राइट, सो मैं थोड़ा से बता रहा हूं, अगर आपको इस तरह से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, राइट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, राइट, एंड यहाँ पे जो फंक्शन हो f ऑफ r by n का हो, राइट, और इस पे लिमिट ऑपरेट हो रही हो। राइट, सो अब दैट इज, ये लिमिट कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होगा, बट इसको इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं रूल बता रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली रिप्लेसमेंट कुछ किया जाता है। राइट, अब आप जानते हो जनरली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन, राइट, समेशन आर इक्वल 1 to n, इसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं इंटीग्रल से, इंटीग्रल साइन लगा के। राइट, एंड 1 by n को जो है, 1 by n को जो रिप्लेसमेंट करते हैं dx से, डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट, dx से, एंड r by n को जो रिप्लेस करते हैं, r by n को हम रिप्लेस करते हैं, राइट, r by n को हम रिप्लेस करते हैं x से। राइट, तो ये टोटली आप अब ये चीज अगर इसके अंदर पुट कर देना तो ये हमारी जो लिमिट है ये एक्चुअली क्या है, इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, राइट, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। समझ रहे हो? सो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एडवांस एंड आईआईटी जैम फॉर एमएससी एंट्रेंसेस। राइट, सो देखिए इसको कैसे, अब इस वाले में जो सीरीज वाला क्वेश्चन है इसको कैसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके करता हूँ। राइट, सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे बेस्ड मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, सो कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए सेम उसी फॉर्म में इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। राइट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n है, राइट, उसके बाद एक्चुअल में समेशन r इक्वल 1 to n है। राइट, अगर यहाँ पे r है और नीचे इसमें से अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, एन स्क्वायर में कॉमन लूंगा, रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे n आ जाएगा एक्चुअली। राइट, 1 प्लस r बाई n, तो ये r बाई n का दोनों स्क्वायर है, इसको वी कैन राइट होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए ये हो जाएगा। राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं? एफ ऑफ, मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ आर बाई एन का फंक्शन होगा। राइट, इसको और मोर जनरल वी कैन सिंपल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n, राइट, एंड 1 by n समेशन r इक्वल 1 to n, राइट, और ये r को मैं r बाई जो n है
इसके साथ में मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, राइट। सो 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। अब इससे आप यू कैन इजली सी दैट कि दिस इज टोटली द फंक्शन इन एफ ऑफ आर बाई एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ मैंने जो रिप्लेसमेंट बताया था, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको देखिए। अब उसको आप यूज कर सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन। इसको किससे ट्रांसफॉर्म करते हैं? इंटीग्रेशन से, राइट। और आर बाई एन को हम एक्स से ट्रांसफॉर्म करते हैं। 1 बाई एन भी है तो इसको dx से रिप्लेस करेंगे, राइट। और नीचे अंडर रूट के अंदर क्या है? 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समस्या ये आई कि इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा तभी इसकी वैल्यू हम कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, राइट। सो इसकी लिमिट के लिए मैं बताता हूं कि जब भी अगर ट्रांसफॉर्म करो, राइट, इस तरह की लिमिट को, राइट, तो इसकी लिमिट के लिए ये है, इसके लोअर लिमिट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट फॉर लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी आर बाई एन, राइट। यहां पे आर बाई एन बेसिकली होगा। इसको कैलकुलेट करके हैं हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे, अपर लिमिट भी निकालेंगे। लेकिन कब लोअर लिमिट निकलेगी? जब आर की लोअर वैल्यू रखेंगे, राइट, फॉर लोअर वैल्यू ऑफ। तो यहां से देखिए आर की लोअर वैल्यू क्या है? 1 से 2n तक जा रहा है, राइट। ये समेशन बेसिकली 2n है, राइट, 2n है, राइट। तो यहां से आर कहां से रन कर रहा है? आर 1 से 2n तक रन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। सिमिलरली अपर लिमिट के लिए आप देखिए, फॉर अपर लिमिट के लिए देखिए, और अपर लिमिट के लिए आर की क्या रखेंगे? अपर वैल्यू रखेंगे। आर कहां से रन कर रहा है? 1 से 2n तक। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n बाई n रखेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगी। तो अपर लिमिट इज व्हाट? 2, लोअर लिमिट इज व्हाट? 0, राइट। सो इस इंटीग्रल की जो लिमिट हो जाएगी 0 से 2, डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, बिल्कुल। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, देयर इज नो इफेक्ट, राइट, ओवरऑल। फाइनली अब देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, राइट। तो यू एज्यूम, राइट, वी एज्यूम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज टी, राइट। और 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी होता है, राइट। क्या होता है? 2 रूट टी। और टी को मैंने पुट नहीं एज्यूम किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, राइट, उसका डेरिवेटिव 2x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्चुअली 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो आप देख सकते हो ये, एंड लिमिट इज व्हाट? लिमिट इज 0 से 2 है, राइट, एंड 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे लिमिट क्या है? 0 से 2, एंड अपर लिमिट रखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, राइट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 5 माइनस 1। सो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट इस तरह से आएगी। ये IIT JEE में पूछा गया है, राइट। सो IIT JEE के लिए ही नहीं, ये MSc एंट्रेंसेज एंड BSc एंट्रेंसेज ऑल यूनिवर्सिटीज में इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली। एंड ये BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में का सिलेबस में भी है, राइट, इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो इस अप्रोच से हम इसको कितना सिंपल कर पाए कि नहीं, इस तरह के सीरीज पे लिमिट लगी हो। अदरवाइज इसको सम करके निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो नेक्स्ट देखिए,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 बाई एन स्क्वायर, राइट, प्लस 3 बाई एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 9 बाई एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई एन सेक स्क्वायर 1 है। देखो ये जो सीरीज है एक्चुअली में इसके अंदर जो भी टर्म है उसके अंदर देखो कुछ सीक्वेंसिंग कुछ ऑर्डरिंग हो रही है, राइट। उस ऑर्डरिंग से हम इसका जनरल टर्म डिफाइन करेंगे, फिर जनरल टर्म के साथ में हम समेशन लगा के उसको लिखेंगे, राइट, कंबाइन कर देंगे समेशन के साथ। तो देखिए इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। अब देखिए अगर ये फर्स्ट बिकॉज एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, राइट। सो 1 बाई एन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है 2 बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3 बाई एन स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट आर रन कर रहा है कहाँ से, अगर समेशन आर इक्वल 1 से लूँ, राइट, तो इसका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टर्म कहाँ से कर रहा है आर बाई एन स्क्वायर, इस तरह से रन कर रहा है, आर इक्वल 1 2 3 इस तरह से, राइट। एंड सेकेंड टर्म जो सेक एंड स्क्वायर के अंदर है, सेक एंड स्क्वायर के अंदर, इसके अंदर नीचे तो एन स्क्वायर सेम है हर जगह, नो डाउट, राइट, बट न्यूमरेटर में इसके क्या है 1 फिर 4 फिर 9, तो दैट मीन्स व्हाट आर का स्क्वायर टाइप से रन कर रहा है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर, बात समझ रहे हो, आर स्क्वायर ये हो जाएगा अपना। देखो इसको हम समेशन फॉर्म में इस सीरीज को इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। सो देखिए अब इसको थोड़ा से और मोर सिंपल कर लेते हैं, राइट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, एंड समेशन r इक्वल 1 टू n, समेशन r इक्वल 1 टू n हो गया, राइट, एंड r बाई n स्क्वायर, राइट, r बाई n स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर लेते हैं 1 बाई r बाई n, राइट, r बाई n को हम x पुट कर देते हैं, राइट, तो r बाई n इंटू सेक स्क्वायर r बाई n पूरे का होल स्क्वायर, राइट, और 1 चूंकि 1 बाई n स्क्वायर था तो एक 1 बाई n मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट, कोई दिक्कत। सो देखिए आगे लिमिट, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दिस लिमिट ट्रांसफॉर्म वी इंटीग्रल फॉर्म, राइट। सो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल 1 टू n है, तो और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी r इक्वल 1 है, लोअर लिमिट 1 बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट के लिए n बाई n दैट मीन्स 1, तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो जाएगी, राइट, इंटीग्रल में। एंड r बाई n क्या होता है x होता है, राइट, सिर्फ सेक स्क्वायर r बाई n क्या है x होता है, तो सेक स्क्वायर x स्क्वायर भी हो जाएगा, राइट, और 1 बाई n क्या होता है dx होता है। वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, वी कैन चेंज एंड इंटीग्रल फॉर्म दैट लिमिट, राइट। नाउ देखिए, नाउ 0 टू 1, अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, एक्स स्क्वायर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 2 से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, राइट। अगर मैं थोड़ा से पुट कर दूं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दिया, राइट, ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट। और लिमिट भी देखिए, जब t1 मतलब t1 इज लोअर लिमिट, जब x की वैल्यू 0 है तो t1 भी 0 हो जाएगा, जब t2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो लिमिट इज अगेन बीइंग सेम, राइट, तो 1/2 इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, राइट, 0 से 1, एंड 2x dx क्या हो जाएगा अपना, ये dt हो जाएगा, राइट, 2x dt हो जाएगा, एंड ये सेक स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे t रखेंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं? सो देखिए 1/2 एंड सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है
इसका होता है tan t, बिकॉज एंटी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एंड उसका एंटी डिफरेंशिएशन दैट मीन इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, है कि नहीं। सो tan t हो जाएगा, राइट। सो 0 to 1, राइट। उसके बाद देखिए tan 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसको tan 1 माइनस tan 0 रख देंगे, लिमिट रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1/2 tan 1। tan 0 क्या होता है, 0 होता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द लिमिट। देखो इसकी लिमिट हमने वेरी सिंपल, ये तो और पहले मैं कर सकता था बट ये आपको समझाने में इतना टाइम लगा, समझ रहे हो। सो कभी भी घबराना नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आया लिमिट, लोग सोचने लगे इसके अंदर इतने सारे टर्म है, इनफाइनाइट टर्म, हर एक टर्म अपने आप में एक फंक्शन है और उस पर कैसे लिमिट अप्लाई करें। सो आपको बस डायरेक्ट ये ट्रिक लगाना है, सीरीज ऑफ फंक्शन ये समझ लेना है कि हम सीरीज पे लिमिट लगाई गई है। सबसे पहले ये जो टर्म है उसको कंबाइन करके समेशन के फॉर्म में लिखो, राइट, r = 1 to n, इस फॉर्म में लिखो, फिर उस पर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगा लो, राइट। इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ये इसकी लिमिट आप इजिली यू कैन फाइंड, राइट। सो आई होप जो कुछ मैंने समझाया आप समझ पाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। सो जय हिंद फ्रेंड्स।